अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स J-35A की हाई एयर शो के लिए पहली ऑफिशियल फ्लाइट पर बात करेंगे। इसके अलावा इन फ्लाइट्स के दौरान सामने आने वाली तस्वीर और विजुअल्स को देखते हुए हमारी रिसर्च टीम की ऑब्जर्वेशंस को भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स J-35A की नई और वाज़ेह तस्वीर देखते हुए हमारी रिसर्च टीम ने जो ऑब्जर्वेशंस की हैं उनमें सबसे पहले अगर हम इंजन की बात करें तो इस J-35A पर WS-21 ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो अपनी मखसूस कटी हुई एग्जॉस्ट यानी अखराज नोजल से पहचाना जा सकता है। ख्याल रहे कि ये नोजल्स इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करने और स्टेल्थ में इजाफे के लिए इंजन से निकलने वाली हरारत यानी हीट को मुअस्सर अंदाज में मुंतशिर करने का काम सर अंजाम देती हैं। इनमें से हर एक इंजन 93 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सकता है जो J-35A को हाई स्पीड मनूवर्स और रैपिड क्लाइंब के काबिल बनाती है। अलबत्ता इंजन की एग्जॉस्ट नोजल्स का रुख थोड़ा अंदर की तरफ है जो इंफ्रारेड विजिबिलिटी को कम करने और त्यारे की स्टेल्थ सलाहियत का सबब बनती है। ख्याल रहे कि J-35A के लिए फ्यूचर में WS-19 115 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का भी मंसूबा ज़ेरे गौर है एंड मुमकिन है कि फ्यूचर में इस तैयारे को WS-19 इंजन से पावर किया जाए। तैयारे का डिज़ाइन स्टेल्थ और एजिलिटी यानी फुर्ती को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है जिसमें साफ एंगुलर लाइंस और एक स्मूथ ब्लेंडेड विंग बॉडी कॉन्फ़िगरेशन ड्रैग और रडार क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करने के लिए डिज़ाइन की गई है। J-35A कैंटेड टेल फिन्स और स्वेप्ट विंग्स रखता है जो हाई स्पीड में स्टेबिलिटी और मनूवरेबिलिटी को बेहतर बनाती है। फ्यूजलाज और विंग्स को इस तरह से सीमलेसली मर्ज किया गया है जिससे तैयारे की एक ऐसी शेप बनती है जो एयर फ्लो डिसरप्शन को मिनिमाइज और एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को इन्हेंस करती है। तस्वीर से ये भी जाहिर होता है कि इस एयरक्राफ्ट के परों के सिरों को डिज़ाइन को ख़ास तौर पर वोर्टेक्स को मुनज़्ज़म करने और मज़ाहमत को कम करने के लिए बेहतर बनाया गया है। ये खसूसियात J-35A को तेज़ रफ्तार और मुस्तहकम परवाज़ और एडवांस्ड मनूवर्स कंडक्ट करने के काबिल बनाती हैं। J-35A में स्टेल्थ बढ़ाने की मुख्तलिफ खसूसियात है। इसकी हमवार और एंगल्ड सर्फेसिस यानी गैर मुनक़ता सतह इसके अलावा कम से कम उभार इस बात की निशानदही करते हैं कि तैयारे पर रैम यानी रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल कोटिंग मौजूद है जो रडार वेव्स को अब्जॉर्ब और स्कैटर करने में मदद देती है। इसके अलावा इंजन नोजल्स और दीगर ओपनिंग्स के किनारे यानी एजेस कटे हुए हैं जिसका मकसद रडार रिफ्लेक्शंस और इंफ्रारेड एमिशंस को कम करना है। ये फीचर J-35A को लो ऑब्जर्वेबल प्रोफाइल मेंटेन करने में मदद देती है जो इसे हाई थ्रेट इन्वायरमेंट में दुश्मन की डिटेक्शन और ट्रैकिंग से बचाव का बाइस बनती है। फ्रेंड्स J-35A पर दीगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरह इंटरनल वेपन बे ऑफर की गई है जिसे तस्वीर में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इस पर एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स नहीं दिए गए, लिहाजा ये अपने तमाम मिसाइल्स और बॉम्ब्स इंटरनल बे में कैरी करेगा जो इसकी क्लीन प्रोफाइल और रडार रिफ्लेक्शंस को मिनिमाइज करेगी। इसकी लार्ज इंटरनल बे में 6 PL-12 या फिर 6 ही PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी किए जा सकेंगे। इसी तरह से इंटरनल बे में कई तरह के एयर टू ग्राउंड और एयर टू सरफेस वेपन्स को कैरी किए जाने की सलाहियत मौजूद है। अलबत्ता लॉन्ग रेंज PL-17 या PL-21 कहे जाने वाले एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने के हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये बात सबसे अहम है कि J-35A इंटरनल वेपन बे की बदौलत अपनी स्टेल्थ सलाहियत पर कंप्रोमाइज किए बगैर वैरायटी ऑफ मिशंस कंडक्ट कर सकेगा। ख्याल रहे कि J-35A के मुमकिना वेपन्स पैकेज के हवाले से हम कंप्रिहेंसिव वीडियो पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं जिसके मुताबिक इस एयरक्राफ्ट पर एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइल्स भी बवक्त ज़रूरत कैरी किए जा सकने की तवक्कुआत हैं। तस्वीर में सिंगल पीस फ्रेमलेस कैनोपी को देखा जा सकता है जो ड्रैग को रिड्यूस करने और रडार पर रिफ्लेक्ट होने वाली
स्ट्रक्चरल वीकनेस को एलिमिनेट करती है। इसकी कॉकपिट को पायलट की विजिबिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस को इनहेंस करने के लिए डिजाइन किया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन पायलट के आगे और अतराफ के मंजर को बेहतर बनाता है, जो डॉग फाइटिंग और मजमूई मिशन की आगाही में मददगार है। कॉकपिट मुमकिन तौर पर जदीद तरीन एवियोनिक्स और डिस्प्ले से लैस है, जो पायलट को तैयारे के सिस्टम्स और इर्द गिर्द की सूरत हाल का रियल टाइम यानी हकीकी वक्त में डाटा फराहम करने में मददगार है। ये पायलट की फैसला साजी की सलाहियतों को बढ़ाता है, खास तौर पर पेचीदा ऑपरेशंस के दौरान जो तेज रफ्तार मनूवर्स और खतरात से बचाव का तकाजा करते हैं। J-35A को प्रिपरेशन फ्लाइट्स में हाई ऑल्टीट्यूड और हाई स्पीड पर थिन कॉन्ट्रेल्स पीछे छोड़ते हुए दिखाया गया है। इन कॉन्ट्रेल से इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि मुमकिन तौर पर तैयारा ट्रांससोनिक या सुपरसोनिक हाई स्पीड रजीम में फ्लाई कर रहा है। कॉन्ट्रेल की लंबाई और जाविये से जाहिर होता है कि तैयारा इन प्रिपरेशन फ्लाइट्स में एजिलिटी और स्टेबिलिटी को दिखाने के लिए मनूवर्स कंडक्ट कर रहा है। अपनी मनूवरेबिलिटी और स्टेबिलिटी को जाहिर करने के लिए तैयारा मुख्तलिफ मनूवर्स कंडक्ट कर रहा है, जो इसकी प्रिपरेशन फ्लाइट्स का हिस्सा हो सकती हैं। इसके फ्लाइट पैटर्न सजेस्ट करते हैं कि J-35A शार्प हाई एनर्जी मनूवर्स के काबिल है, जो कॉम्बैट सिनेरियो में दुश्मन के मिसाइल से बचाव और दुश्मन पर हमला की सूरत में स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेने के लिए अहम तस्वर की जाती है। फ्रेंड्स, आमतौर पर डेडिकेटेड ग्राउंड क्रू हर प्रिपरेशन फ्लाइट के हर पहलू के डाटा को एनालाइज करता है, जिसमें एरोडायनामिक्स, इंजन परफॉर्मेंस और कंट्रोल सिस्टम्स काबिल ज़िक्र हैं। इस डाटा को तैयारे को फाइन ट्यून करने ताकि हर सिस्टम अपने पीक पर परफॉर्म कर सके, इसके लिए कलीदी समझा जाता है, जबकि ज़रूरत पड़ने पर शो से पहले मतलूबा एडजस्टमेंट की जाती हैं ताकि तैयारा फॉर्मल एयर शो डिस्प्ले के दौरान हर तरह से ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म कर सके। आखिर में अगर J-35A की हालिया फ्लाइट्स और तस्वीर की रोशनी में मैं इसे कंक्लूड करूं तो J-35A एक फॉर्मिडेबल 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसमें एजिलिटी और वर्सटिलिटी पर जोर दिया गया है, जबकि इसका स्टेल्थ डिज़ाइन और इंटरनल वेपन बे का इस्तेमाल इसे दुश्मन के रडार से पोशीदा रहने में मदद देते हैं। इसका एरोडायनामिक डिज़ाइन और जदीद कॉकपिट पायलट को बेहतरीन सिचुएशनल अवेयरनेस और हथियारों के इस्तेमाल में मदद फराहम करते हैं, जो कि फ़िज़ाई बर्तरी और मल्टी रोल मिशंस के लिए अहम तस्वर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज सुबह मंजर-ए-आम पर आने वाली तस्वीर के मुताबिक J-35A के एक से ज़ायद यूनिट्स इस वक्त मौजूद हैं, जो कि यूहाई एयर शो की प्रिपरेशन की गर्ज से मुख्तलिफ फ्लाइट्स कंडक्ट करते हुए देखे गए हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स J-35A ही एक्वायर करने का ऐलान कर चुकी है, जिसके बारे में पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत जल्द ना सिर्फ चाइनीज़ एयरफोर्स बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स में भी देखने को मिलेगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हमारी रिसर्च टीम की जानिब से J-35 की हालिया विजुअल्स और मंजर-ए-आम पर आने वाली तस्वीर के मुताबिक ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।